हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हम आपको बता दें कि अगर आप बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये बेस्ट चैनल है AS रंजित एकेडमी। तो हम आपको इस चैनल को बेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सारा विषय का तैयारी नहीं कराते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराते हैं, इसीलिए हम इस चैनल को बेस्ट बोल रहे हैं। और आप बोलिएगा ये आपका चैनल इसलिए बेस्ट बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पूरा ढूंढ के देख लीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपको उसमें सारा चीज़ बताया जाएगा। मतलब सारा बुक्स की तैयारी कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जितना ऑब्जेक्ट जितना बुक्स होता है सारी की तैयारी कराया जाएगा। लेकिन हम सारे का तैयारी नहीं कराते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव तैयारी कराते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी वही तरह तैयारी कराते हैं जो वीविया रहते हैं, और हम वीविया ऑब्जेक्टिव लेते हैं। जैसे कि 2024 का जो एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला और जो भी वीविया है, हम आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो भी क्वेश्चन खुद से टाइप किया हुआ क्वेश्चन रहता है। तो हम इसलिए आपको ये बता दिए। अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, कोई बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं, 80 बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बढ़िया रिजल्ट हम इसको गारंटी देते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम सारा बुक्स की तैयारी नहीं कराते, केवल सारा बुक्स की तैयारी कराते हैं, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसकी तैयारी कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा जो 2024 में एक क्लास 10 का है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। और आपके बता दें, ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर दिया और ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 जाके देख लीजिए। हम इसलिए पार्ट इसका 2 भाग कर दिए क्योंकि आप देखिएगा इसमें 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन एक बार में तैयारी करना नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं है। इसीलिए हम इसको 30 कर दिए, 30 आसान हो जाता है। और इसमें 40 कर दिए, 70 है इसमें 40 कर दिए हैं। और 30-40 होगा, आसान होगा, विद्यार्थी कर भी लेगा। अगर एक में 70 रह जाएगा तो वैसे वो लगने लगता है। इसीलिए हम इस एक पार्ट में 30 कर दिए, एक पार्ट में 40 कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर के दौर में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार की परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार की परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम रिबन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दहन। ऑप्शन नंबर ए, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दहन। अगर कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जो अगर कोई भी चीज अगर जलता है, आप लोग अगर बंद कमरे में आग जलाइएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो उसमें आग नहीं जलेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा वहीं पे आग जलेगा। इसीलिए अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद अगर जलता है तो उसे हम वो दहन कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ज्वाला किस चीज का क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है। तो ज्वाला एक गैस और ताप का क्षेत्र है। ज्वाला किस चीज का क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है। ज्वाला एक गैस और ताप का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ विकृत गंधी हो जाता है। यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है। यह होता है उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, अगर कोई तेल वाला पदार्थ अगर लंबे समय तक रखा जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, मतलब उसमें से बदबू आने लगता है। यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया कारण होता है। उपचयन अभिक्रिया। अगर उसमें बदबू आने लगता है तो वो उपचयन अभिक्रिया कारण होता है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। तो एलपीजी के मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 57% और ब्यूटेन 41%। एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। हमेशा याद रखिएगा कि एलपीजी के मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। 6 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी गैस का रिसाव का पता कैसे लगता है। अगर कोई एलपीजी गैस का रिसाव का पता कैसे लगता है, तो एलपीजी गैस का रिसाव का पता चलता है एथिल मरकैप्टन से। ऑप्शन नंबर बी, एथिल मरकैप्टन से। 7 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, 2mg प्लस OT बराबर 2mgo, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है। तो यह रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन नंबर बी। 2mg प्लस ऑक्सीजन 2mg प्लस O2 बराबर 2mgo, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार के। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण। 9 नंबर क्वेश्चन,
चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है कैल्शियम ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर दीवार को चमकदार बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है? तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होता है अधिक क्रियाशील। ऑप्शन नंबर बी। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ये दोनों की अपेक्षा जो कॉपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, मतलब जिंक जो और लेड जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब आप हमें ये याद रखिएगा, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन, 2Mg + O2 = 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है उस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। 2Mg + O2 = 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन, CaCO3 = CaO + CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो ऊपर में दी हुई अभिक्रिया है CaCO3 = CaO + CO2 यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? यह अभिक्रिया है अवघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, अपघटन अभिक्रिया है। 15 नंबर क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप दोनों अभिक्रिया रहे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप है? ऑप्शन नंबर ए है संक्षिप्त रूप, बी है सांकेतिक रूप निरूपण है, सी है पूर्ण रूप और डी है इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संक्षिप्त रूप है, मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? संक्षिप्त रूप। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो उसमें एक नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए C + O2 = CO2 + उष्मा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है C + O2 = CO2 + उष्मा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण और अवकरण। ये जो ऑक्सीकरण और जो अवकरण है इनके जो अभिक्रियाओं के जो युग्म होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो ये है N2 + 3H3 = 2NH3। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है अभिकारक अभिक्रिया, अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है अभिकारक। निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण नहीं है? देखिए इसमें जो ऑप्शन नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लक्षण नहीं है। तो ये जो है अभिकारक का तापक्रम स्थिर रहना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना एक अभिक्रिया के लक्षण नहीं है। अगर आप अभिकारकों का तापक्रम स्थिर ना रहे, अगर स्थिर ना रहे तो फिर यह अभिक्रिया के लक्षण है, अगर तापक्रम स्थिर रहे तो यह अभिक्रिया के लक्षण नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, FeO3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe यह ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? FeO3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? 23 नंबर, ये तो आपको याद होगा, 23 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है सी, ऑप्शन नंबर सी CaCO3। हमेशा ये कभी भी पूछ सकता है। ये जो ऑप्शन में ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र
पूछ लेगा आपको संघ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीकारक है, बी है SO2 ये भी ऑक्सीकारक, क्लोरीन ये भी ऑक्सीकारक, और जो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो AgBr ऑप्शन नंबर ए सूत्र है AgBr। निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो AgBr। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? नीचे में जो दिया गया दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अवक्षेपन, तो इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से अवक्षेपन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, अवक्षेपन नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन जो है किस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है? यह है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण हो रहा है, और वो अभी रासायनिक वो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ये होता है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। दानेदार जस्ता जो होता है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर एक हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं कौन सी गैस का है? तो यह धुआं है नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, ऑप्शन नंबर बी। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या प्राप्त होता है। यह धुआं कौन सी गैस का होता है? यह धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन नंबर ए। जो निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? तो प्रतिक्रिया के रंग जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर है अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा प्राप्त होता है तो आप हमेशा याद कर रखिएगा, अगर दही जैसा घोल प्राप्त हो वो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर नमक के सिल्वर नाइट्रेट अगर नमक के घोल में डाल दिया जाए तो दही जैसा बन जाता है, तो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। 32 नंबर क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो उस परत का रंग कैसा होगा? उस परत का रंग होगा काली, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो उस परत का रंग होगा काली। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवकारक है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अवकारक है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन अवकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO ऑक्सीजन भी H2S, ये भी तीनों जो अवकारक नहीं है, हाइड्रोजन ही एक अवकारक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आदि वस्तु पर आदि वस्तु मिलेगी, या फिर कोई आवश्यक नहीं है, या फिर आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, या फिर क्रिया का उलटना संभव है। तो 34 नंबर का आंसर होगा आदि वस्तु मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर एक आदि वस्तु मिलती है। 35 नंबर क्वेश्चन, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? 35 नंबर क्वेश्चन है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो यह तेल या वसा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए, तेल या वसा ऑक्सीकरण। 36 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, किसके कारण? कौन सा कलर किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, किस रंग का होगा? काला, लाल, उजला, भूरा। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? तो इस ऑक्साइड का रंग है उजला, ऑप्शन नंबर सी। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? तो इस ऑक्साइड का, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा वैसे हम बता दिए, तो इस ऑक्साइड का रंग होगा उजला, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलाकर अपना भोजन तैयार करता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश और देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों से एक भोजन उत्पन्न करता है अपना वो पौधा,
ये किसकी कौन सी क्रिया का अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। 38 नंबर क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार की परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक परिवर्तन, बी है भौतिक परिवर्तन, सी है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों, और डी है सभी उत्तर गलत है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग का, बी है काली रंग का, सी है भूरे रंग का, डी है पीले रंग का। सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा भूरे रंग का, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान नहीं हो तो क्या कहलाता है। तो कहलाता है असंतुलित समीकरण। अगर ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो वो कहलाता है असंतुलित समीकरण। अगर समान हो तो वो कहलाएगा संतुलित समीकरण, अगर समान न हो तो वो कहलाएगा असंतुलित समीकरण। तो आज के लिए आज का 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।